सब कहते हैं कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, पर वज्रासन में क्यों बैठना चाहिए और वज्रासन कैसे करे, कैसे होता है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो पहले हमें दोनों पैर को इस तरह से करके एक एक पेट को इस तरह से रखेंगे और हमारे दोनों पैर की जो थंब है, हमारा जो अंगूठा का हिस्सा है, वो दोनों टच होना चाहिए। ये हमारी सच्ची मेथड होगी वज्रासन में बैठने। इस तरह से हमारे दोनों पैर के थंब से वो टच होने चाहिए। ये वज्रासन की सच्ची और प्रॉपर रीत है। और वज्रासन में बैठने से हमें क्या फायदे मिलते हैं और वज्रासन में बैठने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो जो हमारा ब्लड का फ्लो वो यहाँ से अटक गया है, हमारे जहाँ घुटन है वह हमारे लॉक हो जाते हैं और ब्लड का फ्लो हमारे यहाँ से अटक जाता है और पूरा ब्लड का फ्लो हमारी पाचन शक्ति तरफ बढ़ता है और इससे हमारी पाचन शक्ति को हेल्प मिलती है और जो हमारी पाचन शक्ति है इससे मजबूत होती है और सारा खाना हजम हो जाता है और शरीर में जो गंदगी जमा होती है वो नहीं होती और इससे हमारे सारे प्रॉब्लम भी सोल्व होते हैं। इससे गैस और एसिडिटी और जिसको वायु का प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर होता है। तो वज्रासन में आज ही बैठना शुरू कीजिए। अगर जो आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो मैं आपको इसके लिए एक आसान तरीका बताती हूँ। तो करना क्या है, आपको करना क्या है, तो एक पिलो लीजिए और इस तरह से वज्रासन में दोनों पैर को इस तरह से रखिए और पिलो को इस तरह से बीच में रखिए और आप इस पिलो पर आप बैठ सकते हैं। ऐसे भी आप अपनी ट्राई कर सकते हैं और इस आसान तरीके से के बाद आप हम हल्का हल्का इसका अल्कोहल उसके बाद आपको धीरे-धीरे उसके बाद आपको इसकी धीरे-धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और बाद में आप इस पिलो को दूर भी कर सकते हैं और आप आसान से बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप सोफा या अपने बेड पर भी वज्रासन में बैठ सकते हैं। उससे भी आपको उतना ही जो फायदा है उतना ही आपको उससे भी आपको उतने ही लाभ मिलेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।